तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज आपके सामने मैं चुंबक के प्रकार और कैसे चुंबक के दोनों ध्रुव व्यवहार करते हैं, और साथ ही यहाँ पर देखो हम लेके आए हैं आयरन फाइलिंग्स, मतलब कि लोहे के चूर्ण। और इसकी मदद से हम जानेंगे कि चुंबक में ऐसी कौन सी शक्ति होती है जिसकी वजह से वो बिना छुए किसी चीज को अपनी ओर खींच लेती है। जैसे हमको अगर कोई चीज खींचना हो, मान लो मैं हाथ यहाँ है मेरा, और ये जो रखी हुई शीशी हमारे सामने कितनी दूर है, हम यहाँ से तो नहीं खींच पाते हैं, इसको पकड़ना पड़ता है तब ये आती है हमारे पास, है ना। लेकिन चुंबक क्या करता है, पता लगा लोहा वहां पे रखा है, पहुंचा उसके पास में, ये दूर से ही खींच लेता है। तो जब ये यहाँ था और यहाँ के बीच जब ये पहुंचा, कुछ तो इनके बीच में ऐसा होता होगा, यहां से यहाँ के बीच में जो चीज इसको पकड़ के लाती होगी, है कुछ ना कुछ तो होता होगा ना। तो होता क्या है उसको ही बताएंगे। दरअसल जो भी चुंबक होते हैं, चाहे वो इस तरीके का नाल चुंबक हो, इसे नाल चुंबक कहते हैं, या फिर यू के शेप का है, और जो इस तरीके के रहते हैं उन्हें बार मैग्नेट या फिर दंड चुंबक कहते हैं। ये है सिलिंड्रिकल मैग्नेट, और यहाँ पर देखिए ये है एक डिस्क वाला, सर्कुलर डिस्क टाइप में, जो हॉलो डिस्क है ये भी एक मैग्नेट का टाइप है। और यहाँ पर एक है जो है डिस्क है, मोटी सी है, तो फिर एक तरीके का सिलिंड्रिकल ये भी मानी जाएगी। तो अलग अलग चुंबकों में चुंबकीय बल रेखाएं कैसे काम करती हैं और क्या होती हैं चुंबकीय बल रेखाएं, और कैसे हम उसको इस आयरन फीलिंग के माध्यम से देख सकते हैं। विजुअल जो हमको दिखाई नहीं देता है, जो इसकी शक्ति दिखाई नहीं देती कि कैसे उसको पकड़ के ला रही है कहां तक, उसको हम देख सकते हैं। तो कैसे देखना है, पहले तो आप ये जान लो कि चुंबक के अंदर कितने ध्रुव होते हैं भाई, 2 ध्रुव, है ना, एक नॉर्थ और एक साउथ। अगर इसको फ्रीली लटकाया जाता है तो जो उत्तरी सिरा है वो उत्तर दिशा की तरफ, और जो दक्षिणी सिरा है वो दक्षिण दिशा की तरफ ही रुकेगा, अन्यथा वो घूमता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं गंवाते हैं। और इसके लिए हमने ले लिया है ये पेपर व्हाइट कलर का, और ये चुंबक है। पहले मैं बार मैग्नेट को यानी कि क्षण चुंबक को चेक करूंगा। ये है क्षण चुंबक, नॉर्थ पोल इस तरफ है, साउथ इस तरफ है, और यहां पर हम रख देते हैं, इसके ऊपर रखते हैं इस पेपर को, और इस पेपर के ऊपर हम लोग डालेंगे जो लोहे के चूर्ण हैं। अब थोड़ा सा इसको हम सेक कर देते हैं। यहाँ पे ज़्यादा गिर गया है, इसको थोड़ा उठा के फिर से डाल देते हैं और डालते हैं। कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें बना हुआ, कोई संरचना दिख रही है बनी हुई, कुछ दिख रहा है, क्या पैटर्न दिख रहा है बताओ। आप देख रहे होंगे इसमें कि ये चुंबक का एक सिरा था और ये दूसरा सिरा था। दोनों सिरों पर ज्यादा मात्रा में जो लोहे की चूर्ण थे वो इकट्ठा हुए हैं, और साथ ही साथ देखो यहां से कुछ ऐसा एक मतलब धागे जैसा बनता दिख गया है ना, मतलब एक रास्ते जैसे बने हुए हैं कि यहां से यहां तक कोई रेखाएं बन गई हैं ये,
दिख रही है कि नहीं दिख रही हैं? नहीं दिख रही हैं? देखो ये यहां से एक जैसे रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता ढेर सारी बने हैं ना, ऐसे रेखाएं नहीं बन रही हैं, देखो फिर ऐसे इधर को बनी हुई हैं। तो ये आखिर क्या है? इन्हीं को कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। और ये चुंबकीय बल रेखाएं अदृश्य रहती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, और वो अदृश्य रहते हुए अपना काम करती हैं। जब हमने लोहे के चूर्ण इस पर डाले तो जहां जहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती रहती हैं वहां वहां पर उसने लोहे के चूर्ण को पकड़ लिया है। अब ये बताता है कि यहां से चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं एक सिरे से दूसरे तरह सिरे की तरफ, नॉर्थ पोल टू साउथ, नॉर्थ पोल टू साउथ, मतलब कि उत्तरी सिरे से दक्षिणी तक, उत्तरी सिरे से दक्षिणी तक। तो यहां पर जो सिरों पर जो है वो सबसे ज्यादा जो है चुंबकीय बल रेखाएं एकत्र हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ये इकट्ठा कहां हो रही हैं? आके सिरों पर इकट्ठा हो रही है ना। तो इसलिए जो है ये जो दोनों सिरे हैं वहां पर ज्यादा मात्रा में आयरन के चूर्ण इकट्ठा हो गए। यही चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं ये किसी भी चुंबक के चारों तरफ हमेशा रहती हैं। जैसे ये चुंबक है तो इस चुंबक के जो है चारों तरफ ये ऐसे ही चुंबकीय बल रेखाएं निकलती रहती हैं। अब इस चुंबकीय बल रेखाओं की वजह से इसका इतना एरिया बन गया है, बन गया ना एरिया। इस एरिया में जो भी लोहे या लोहे की वस्तु आ जाएगी उसको यही जो अदृश्य चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो उसको पकड़कर अपने सिरों की तरफ खींच लेती हैं। बात क्लियर है? तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो गई पता लग गया है ना। और चुंबकीय क्षेत्र क्या है ये भी पता लग गया। चुंबक का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल रेखाएं फैली रहती हैं, और उस क्षेत्र में कोई भी लोहे की चीज अगर चली जाएगी, जैसे लोहे के चूर्ण ही थे, तो उनको क्या करेगा? अपनी ओर खींच लेता है। अब अभी हम लोग देखे थे कौन सा चुंबक? क्षण चुंबक। अभी हम इसको इकट्ठा करते हैं और फिर से देखते हैं। ये चिपका होगा, होगा ना चिपका, छूट गया। अब जो है अगर कुछ ऐसा किया जाए कि चुंबक के जो है दो सिरे जो है अपोजिट साइड वाला, मतलब उल्टी साइड वाला, जैसे इसका एक नॉर्थ तो इसका एक साउथ, है ना, और फिर सेम साइड वाला, दोनों साइड वालों को रख के देखते हैं फिर कैसा स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, ये भी देखते हैं। तो जैसे ये हो गया चुंबक का। अब ये देखो यहां से इसको रिपेल करेगा, बाहर की ओर फेंकेगा, है ना, क्योंकि दोनों चुंबक के समान ध्रुव हैं, दक्षिणी ध्रुव, एस एस साउथ साउथ पोल, है ना। तो जहां से ये रिपेल कर रहा है वहां तक लाएंगे इसको, यहां से महसूस हो रहा है, यहां से, यहां से। चलो यहां पे रखते हैं और फिर से जो है एक बार कोशिश करते हैं कि अब कैसी चुंबकीय बल रेखाएं हमको मिलती हैं। इसको हम इकट्ठा कर ले रहे हैं और यहाँ पे एक नया कागज फिर से लगाते हैं, रख दिया है, और इसको हम डालना शुरू करते हैं। देख रहे हैं डिजाइन बनना अभी से शुरू हो गया है ना। चुंबकीय बल रेखाएं कैसे इसमें काम कर रही हैं वो आपको दिखना शुरू हो गया होगा, और इसमें कुछ अलग तरीके का आपको अब की बार पैटर्न मिलेगा। हम बीच में डाल रहे हैं, यहाँ पे देखो कोई टिक नहीं रहा, यहाँ पर देखो सिरों पे खूब टिक रहे हैं ना। देखो यहाँ का उभर कर आ गया चुंबकीय बल रेखा, यहाँ का बच्चा है, यहाँ भी। हाँ, अब आप देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर इस समय मिल रहा है चुंबकीय बल रेखाओं का, वो कैसा मिल रहा है। आप देख रहे होंगे सिरे जो हैं इनके, उन सिरों की तरफ जहां पर देखो ये चुंबकीय बल रेखाएं महसूस होने की, यहाँ पर है ये, है ना, यहाँ पर है ये, है ना। और देखो बाहर इस तरफ भी देखो बन रही है ना, ये
बन रही कि नहीं बन रही हैं, है ना। इधर भी देखो बन रही हैं, देखो साफ साफ दिख रही हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बनी हुई हैं। यहां पर बीच में देखो, यहां पर क्या ऐसी संरचना यहां पर बन रही है? नहीं बन रही है ना। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जो है प्रतिकर्षण काम कर रहा है, यहां पर आकर्षण इस समय काम नहीं कर रहा है। जहां आकर्षण काम करेगा वहीं पर जो है, मतलब यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो खींच नहीं रही हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं चुंबक को ना। तो यहां पर जो भी चोट गिरा था वो या तो इस तरफ आ गया या फिर उस तरफ चला गया, लेकिन बीच में रुका नहीं है। ये तो था कि साउथ साउथ पोल, मतलब कि समान ध्रुव हमने इकट्ठा किए थे। अब की बार क्या करते हैं, असमान ध्रुव। इसको देख लेना कैसे संरचना बनी हुई है, फिर देखते हैं अब की बार दूसरा स्ट्रक्चर। इसको उलट देते हैं, जहां से इसका आकर्षण शुरू होगा, यहां से हो जाएगा लगभग। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे है, उसी हिसाब से रखना, नहीं तो फिर ये मतलब अलग तरीके से काम करने लगे, ताकि इनका जो अपोजिट चार्ज है, मतलब जो इनका विपरीत ध्रुव है, यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे से जो भी वर्किंग कर रही हैं वो करती रहें, तभी सही स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। और एक साफ पेपर ले लेते हैं और इसके ऊपर लोहे के चूर्ण को डालते चलते हैं। कुछ पैटर्न मिल रहा। ये बताओ, जो जब साउथ साउथ पोल दोनों रखे गए थे सेम तरफ, तो जो पैटर्न था और इस समय का जो पैटर्न, इसमें कुछ अंतर दिख रहा है? क्या अंतर दिखा? बीच में जुड़ जा रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं यहाँ पर बीच में आकर्षण का काम कर रही हैं, है ना। बात क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्षण चुंबक का देखे थे, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो नाल चुंबक में कैसे काम करती हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि सिलेंड्रिकल चुंबक में कैसे काम करती हैं, सब में देखेंगे बारी बारी से, ठीक है। अब इसको कट